नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, महत्व का दिन है। आज रविवार का दिन है और साथ में रवि योग भी है। रवि योग के प्रभाव से सारे काम आपके बन जाते हैं और सूर्यदेव का दिन रविवार भी है। और आज सुबह 10:10 से रात 12:30 बजे तक त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है और कहा जाता है इसमें जो किए गए काम है उसका फल 3 गुना मिलता है, 3 गुना होकर फल मिलता है। तो आज अच्छे कार्य कीजिए आप, तो जो भी आप कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भानु सप्तमी है। आज सप्तमी तिथि है, तो भानु सप्तमी है, रविवार का दिन है, रवि योग है और ऊपर से त्रिपुष्कर योग का संगम भी है। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही शुभ है। सप्तमी के दिन अगर रविवार के दिन पड़े तो वो बेहद शुभ मानी जाती है। तो आज सूर्य देव की पूजा आराधना का विधान है। आप देखेंगे कि भानु सप्तमी है, भानु सूर्य का नाम है। तो सूर्य जी, आज सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है, उससे सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। सूरज क्या है, सूरज क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, नेम फेम देता है, इम्यूनिटी का कारक है। अपने कुंडली में भी सूरज और चंद्रमा दोनों प्रबल होने चाहिए। सूरज से हमें आरोग्य मिलता है और वो हेल्थ अच्छी हेल्थ का कारक भी है, इम्यूनिटी का कारक है, नेम फेम कारक, पिता का कारक है। तो आज पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और जो भी उसके कार्य हैं, पिता ने जो कार्य बताए हैं वो सब पूरे कर देने चाहिए। पिता को खुश रखना चाहिए। तो भगवान को अच्छी खुशबू, अच्छे गंध वालों से पूजा आराधना करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये अच्छा मंत्र है, आप करिए। और अर्घ देना चाहिए, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के सूरज के आगे खड़े रहना चाहिए, उसमें अर्घ देना चाहिए। जल में थोड़े से अक्षत डाल दें, लाल फूल हो सके तो गुलर का फूल डालें और गुड़ भी डाल सकते हैं उसमें। और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। एक थाली में आप पुष्प लेके, गंध लेके और गुड़ का भोग लगाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। फिर थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहें, सूर्य प्रकाश लें, सूर्य का प्रकाश लें। वैसे तो अभी बारिश के दिन हैं, बारिश ज़ोरों से पड़ रही है, तो सूरज की धूप तो नहीं निकली होगी लेकिन सूर्य का प्रकाश ज़रूर है। तो वहीं पर ही उसका वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। और उसके बाद में गायत्री मंत्र आज ज़रूर चांट करें। गायत्री मंत्र आपको बोलना चाहिए। वैसे तो 3 बार बोलना चाहिए, अर्घ देने के बाद 3 बार गायत्री मंत्र ज़रूर जपें। तो और थोड़े से उपाय हैं, वो आज के दिन करने से आपको सुख, सौभाग्य, धन, वृद्धि, आरोग्य सब मिल सकता है। आपकी सारी मनोकामनाएं आज पूर्ण हो सकती है। तो आज सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल लेकर आधे घंटे तक वहाँ पर रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें। फिर उठा लें, पोटली उठा लें और वो पोटली, चावल की पोटली मंदिर में या किसी पुजारी को दान देनी चाहिए। तो ऐसा आप करें थोड़ा सा। और शंख रखें वहाँ पर और जल में थोड़ी सी रौली अक्षत डाल के, आज फूल, लाल फूल डाल के, गुड़ डाल के भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो ये करने से, और मंत्र जाप करना चाहिए, मैंने बताया है कौन सा मंत्र है। तो ऐसा करने से आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होगी। आज पूरा दिन आपको सूरज की रोशनी में बितानी है और घर के खिड़की दरवाजे सब खोल कर रखने हैं ताकि सूर्य भगवान की रोशनी घर में आ सके। और गायत्री मंत्र ज़रूर जाप करना है। आज दोपहर के वक्त करना है ये सारे काम, क्योंकि दोपहर के वक्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है, सूर्य देव है। तो आप दोपहर के वक्त 12 बजे के आसपास आप अर्घ देना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए और सब खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। और सूरज देव की ओर मुख करके ही अर्घ देना चाहिए। और ध्यान दें कि जो पानी, जल जो आप चढ़ा रहे हैं वो आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए। और वो तांबे का लोटा होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल लेकर आपको अर्घ देना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर देना चाहिए। और गुड़ जो आप भोग लगा रहे हैं, गुड़ का भोग लगाएं और वो गुड़
जो बचा हुआ गुड़ है वो खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो इस तरह से आप पुष्पादि से, विधि विधान से, और सूरज के जो 12 नामों का स्मरण भी कर सकते हैं आप। और ऐसे इस तरह से आप अपने जो काम है वो सिद्ध हो जाएंगे। काम में भाग्य का साथ मिलेगा। आप गुड़ चढ़ाएंगे तो आपके कामों में भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। तो आज का अच्छा दिन है। ख़रीदारी करनी है तो आपको बहुमूल्य की ख़रीदारी कर सकते हैं और अच्छे कार्य कीजिए तो आपको उसका फल 3 गुना मिलेगा। तो ये सब थी भानु सप्तमी, रवि योग, त्रिपुष्कर योग, और आज रविवार के संगम में जो आपको उपाय करने हैं वो आप अच्छे से सूर्य देव को अर्घ दीजिए। वहाँ पे खड़े रहिए, आप हो सके तो सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए, तो आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। घर में सुख समृद्धि आएगी, आरोग्य भरेगा और रोगों से आपका छुटकारा होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी से रोगों का छुटकारा मिलता है। आपको तो पता ही होगा, विटामिन डी भी उन्हीं से ही मिलती है। तो आइए कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम 1-2 दिन में जिससे हम सुख और दुख की बात कर रहे हैं। सुख और दुख क्या है? एक फीलिंग है, एक एहसास है। कल भी हमने यही बात की थी। अगर कोई हमारा सम्मान में 2 बोल बोल देता है, हमारी तारीफ़ कर लेता है तो हमें अच्छा लगता है। कहता है तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, या उसने कह दिया, तुम्हारी तारीफ़ कर लिया कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तो हमारा मन खुश हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है। अगर उसी तरह किसी ने हमें 2 अपशब्द कह दिए, बुरा कह दिया, तो हमें जल्दी दुख हो जाता है और हम मन में ले लेते हैं और हमें ख़राब लगता है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक बार एक महात्मा था। साधु महात्मा जो होते हैं वो दुख सुख से पड़े रहते हैं। उनको दुख सुख का वो ऐसी लेवल पे पहुँच जाते हैं कि उन्हें दुख या सुख का आभास नहीं होता है। तो एक महात्मा थे, जा रहे थे, उसके एक व्यक्ति उनके सामने आए और उनको अपशब्द कहने लगे। तो महात्मा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उसके साथ शिष्य खड़े थे। शिष्य ने कहा महात्मा से कि क्या आपको बुरा नहीं लगा उसने आपसे अपशब्द कहे, बुरा भला कहा, आपको दुख नहीं हुआ? तो महात्मा बोले नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे दुख नहीं हुआ। तो शिष्य ने कहा क्यों नहीं हुआ? उसने इतना बुरा भला कहा, आपको ज़रा भी दुख नहीं हुआ? तो उसने कहा, महात्मा ने कहा नहीं, मुझे तो दुख नहीं हुआ। तो उससे कारण पूछा कि क्यों दुख नहीं हुआ? तो महात्मा ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? 2 बातें बताई, 2 चीज़ें बताई। महात्मा ने कहा कि उस व्यक्ति के पास जो था उसने मुझे दिया। उसके पास जो लैंग्वेज, जो भाषा थी, वो रफ़ भाषा, उसकी रफ़ थी। कई लोगों की भाषा रफ़ होती है। वो बोलने के वक्त सोचते नहीं हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे ऐसे लगता है कि कोई झगड़ा कर रहे हों। बहुत सारे लोगों की भाषा ऐसे होती है, रफ़ भाषा यूज़ करते हैं और अपशब्द उनके मुंह से ऐसे निकल जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर उनका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है और लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो भी उनका वैसे ही हो जाता है। तो हमें भी अपनी भाषा का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही मान मिलता है और शब्दों से ही अपमान होता है। तो जैसे आप कैसे हैं, अगर आप बोलते हैं आप करके अगर आपका शब्द यूज़ किया तो कितना अच्छा लगता है। और श्री अगर किसी के नाम के आगे लगाते हैं तो वो रिस्पेक्ट देता है, हमें सम्मान मिलता है। जैसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। और अगर शादी के कार्ड में श्री सो एंड सो सह परिवार निमंत्रण देता हूँ, ऐसा, तो श्री अगर लिखा हो तो कितना अच्छा लगता है, सम्मान पूर्वक लगता है। शब्दों में बहुत जादू होता है। तो वो महात्मा ने कहा कि उसके पास जो था उसने मुझे दिया, उसके पास अपशब्द ही थे, इसके लिए उसने ऐसे शब्द मुझसे दिए। उसने मुझे वो दिया जो उसके पास था। उसने तो दे दिया लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने वो लिया नहीं। उसने दिया लेकिन मैंने लिया नहीं। दूसरों के वजह से हम सुखी या दुखी होते हैं। दूसरे जो बोल लेते हैं हम उसको मन में लगा लेते हैं और
दिल में पकड़ के बैठ जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। क्या दूसरों के हाथ में ही हमारा रिमोट कंट्रोल है? क्या दूसरों के हाथ में हमारा मन का कंट्रोल है? क्यों हम दूसरों के हाथों में अपना कंट्रोल देते हैं, हमारा मन का कंट्रोल देते हैं? वो कुछ कह दिया तो हमें खुशी मिलेगी, या दूसरे कुछ कह देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हमारे पास ही होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं होना चाहिए, हमारे पास ही होना चाहिए। हम इतने सालों से कोई सब बातें अपने मन में संभाल के रखे हैं और वो सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। एक सालों की नहीं, बहुत सारे सालों की बातें हम छुपा के रखते हैं, मन में दबा के रखते हैं, और फिर जब वो याद आती है तो वो सोचकर हम दुखी होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दुख का कारण वही होता है क्योंकि हमने सारी बातें मन में दबा के रखी हुई है, मन में रखी हुई है। हम क्यों ना वो निकाल देते हैं। जैसे एक मोबाइल में भी अगर मेमोरी फुल हो जाती है, आप भरते रहो, साल भर से मेमोरी में भरते रहो, कुछ ना कुछ डालते रहो, पोस्ट डालते रहो, तो कुछ फिर एक वक्त आता है जब हम कुछ उसमें डाल नहीं सकते हैं, कुछ फीड नहीं कर सकते हैं। वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर मेमोरी इज़ फुल, मेमोरी फुल हो जाती है। फिर हमें कुछ डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब कुछ डिलीट करना पड़ता है। हम डिलीट करने में लग जाते हैं। ज़रूरी बातें जो उस वक्त की हमने संभाल के रखी है वो सब हमें डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कुछ और उसमें डालना पड़ता है। जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं तब तक हम दूसरा उसके अंदर फीड नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे दिमाग में भी इतनी बातें नहीं हैं? क्या हमारे दिमाग में भी वो मेमोरी फुल नहीं हो गई है? क्या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपको? हाँ, तो हमें भी अब सब डिलीट करने का टाइम आ गया है। हमारे मन से, हमारे दिमाग से सब डिलीट करना चाहिए हमें। हमारी मेमोरी भी फुल हो गई है, हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उनकी भी, हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है। अगर वो फुल हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट करता है। हम व्याकुल ज़्यादा हो जाते हैं, दुखी होते रहते हैं। पिछले कई सालों के, एक साल नहीं कई सालों की बातें हमारे मन में पड़ी हुई है, दिमाग में पड़ी हुई है। क्या उसे डिलीट नहीं करना चाहिए? क्या हमारी जब मेमोरी है फुल नहीं होती है? हाँ, हो गई है, और अभी डिलीट करने का टाइम आ गया है, और हरि नाम का लेने का टाइम आ गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा वो महात्मा ने, मैं वापस महात्मा की स्टोरी में आती हूँ। महात्मा ने पहली बात ये कही कि जो उसके पास है उसने हमें दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लोग बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, उनके पास जो है वो अपशब्द हैं, वो अपशब्द देते हैं, गाली गलौज सब देते हैं, ये वो, लेकिन हमें अपने मन तक नहीं लेना चाहिए। हमें उनको एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। कहा गया है कि हमें 2 कान इसलिए दिए हैं, एक मुँह दिया है लेकिन कान 2 दिए हैं। क्यों? अगर बोले कम और जो सुनते हैं सुने ज़्यादा, लेकिन जो फालतू चीज़ें हैं वो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं कि 2 कान इसलिए मिले हैं कि एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकालना चाहिए। तो मन तक नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि मन तक हमें नहीं लेना चाहिए, हर कोई बात मन तक नहीं लेना चाहिए। तो हमारी नहीं तो मेमोरी, ब्रेन की मेमोरी फुल हो जाएगी। और दूसरी बात क्या बताई महात्मा जी ने? उसने कहा कि हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें सुख और दुख को दोनों को भोगना पड़ेगा। हाँ, दुख तो भोगते हैं लेकिन सुख को भी भोगना पड़ेगा। मतलब सुख अगर आता है तो अगर किसी ने स्टेज पे हमारी तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, अरे उसने मेरी तारीफ़ की, अरे उसने मेरी तारीफ़ की। और सब जगह हम अगर बोलना शुरू करेंगे, अरे सुनो सुनो उसने मेरी स्टेज पे तारीफ़ की, अरे उसको, फिर दूसरे किससे मिलेंगे बोलेंगे सुनो सुनो उसने मेरी स्टेज पे तारीफ़ की। तो अगर हम ऐसे कहते रहेंगे तो बोलेंगे ये तो पागल है, खुद के बारे में ही बोलता रहता है। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें सुख भी भोगना चाहिए, मतलब बातें सुनकर हमें छोड़ देना चाहिए। वैसे दुख की बातें भी अगर सामने से कोई हमारे बुरा भला कह रहा है तो वो भी मन तक नहीं लेके जाना चाहिए, उसको वहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दूसरे क्यों हम तय करें कि हमें सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? दूसरों के हाथ में मत दो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखो। और हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जिसने अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख लिया उसने सही तरीके से जीना सीख लिया। और कहते हैं कि दुखी किसी से मत हो, नाराज़ किसी से मत हो, लेकिन अगर सुख चाहिए तो मेरे हरि नाम में वो सुख पाएंगे। हरि नाम से संबंधित हो, हरि नाम जपना चाहिए। ऐसे कहा गया है कि
नफ़रत किसी से मत करो, अगर प्यार करना है तो मेरे हरि से करो। तो हरि नाम अगर लेंगे तो सारे जो हैं वो सारे अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अपने मन से निकाल दो, डिलीट कर दो। मेमोरी फुल हो गई है, नहीं इतना हो जाएगा। ज़्यादा खा लेते हैं, अगर एग्जाम्पल लगा हमारे ज़्यादा किसी शादी में जाके हम भरपूर खा लेते हैं, क्योंकि फुकट का माल बोलते चलो आज दबा कर खाएंगे। हम ले तो लेते हैं, खा तो लेते हैं, फिर घर पे आके हम पेट में दुखता है, हम पेपरमिंट लेते हैं, इलायची खाते हैं, इनो पीते हैं, सब करते हैं, और नहीं उससे भी नहीं होता है तो हम सीधा बाहर निकाल देते हैं, उल्टी कर लेते हैं। फिर जब पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो जब तक हम उल्टी नहीं करेंगे, जब तक बाहर हमारा भर गया है अभी, तो हमें सारा बाहर निकाल देना चाहिए, सब बाहर फेंकना चाहिए, अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंदर जाके हमें हमारा स्वास्थ्य ख़राब करता है वो। चाहे ज़्यादा खाना हो या किसी की ज़्यादा बातें हों, कुछ कड़वी बातें हों, हमें मन में नहीं रखनी चाहिए। हमें सुख और दुख दोनों को एक ही समान लेना चाहिए। सुख को भी हमें भोगना है और दुख को भी हमें भोगना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख को समान रूप से सामना करना चाहिए, और दुख अगर भोगते हैं तो हमें सुख भी भोगना ही पड़ता है। तो इसी तरह हमें जैसे महात्मा लोग होते हैं, हमें सुख और दुख को एक ही समान हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरों की बातों से ध्यान नहीं देना है, और मन से जो भी बातें हैं, सालों की आप जो भी इकट्ठा करके रखा है वो सब डिलीट कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो आपका फ्री हो जाएगा। आपका जैसे मोबाइल फिर फ्री होता है, फिर कुछ भी हम अच्छी बातें भर सकते हैं, तो उसी तरह पहले सारी बातों को डिलीट कर दीजिए, मन से निकाल दीजिए। डिलीट करेंगे तो अच्छी बातें अंदर जा सकेगी। मेरा हरि नाम का महामंत्र अंदर जा सकेगा, और सत्संग की बातें अंदर जा सकेगी, और सत्संग कीर्तन तो सत्संग कीर्तन से जुड़े रहिए। तो इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे तो आपका सुख और दुख का समान रूप से आप सामना कर सकेंगे। तो दुख तो आएगा ही नहीं ना, अगर सुख में स्मरण करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। कहा गया है, गाने में कहा गया है कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में ही हमने स्मरण कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो दुख वो आने ही नहीं देगा।